तो दोस्तों आज हम तुम लोग को एक्सप्लेन करना डैन डैन का एपिसोड नंबर 5। लेकिन उससे पहले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भी चलते हैं अपनी वीडियो पे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओकरन अपने स्कूल जा रहा होता है। स्कूल में आकर वो सोचता है कि जो उसके साथ हुआ टर्फ उगराने वाला इंसिडेंट और उसको सुपर पावर मिल गई। लेकिन वो ये सब बात कर ही होता है। लेकिन उसको फिर मोमो देखती है, मोमो साथ में खड़ी होती है गेट के सामने। फिर वो सोचता है मोमो यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि हाँ ये तो मेरी दोस्त बन गई, इसलिए मेरे वेट कर रही है। वो बहुत अंदर से खुश हो रहा होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करूँ। इसलिए मोमो को फिर इग्नोर करने लग जाता है। लेकिन मोमो उसको कुछ बात की रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेकिन जब ओकरन चल रहा होता है फिर मोमो ओकरन को धक्का मारती है और कहती है ओकरन चलो आ जाओ स्कूल में चले। लेकिन ओकरन भाई साहब बोझ तरह शर्मा रहा है, लोंडा अपना बोझ था हो गया है, प्यार में पागल। फिर नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं और मोमो ओकरन को बोलती है मुझे एलियन के बारे में और जानना है, क्या खाते हैं क्या करते हैं। ओकरन उसको वही जवाब देता है हाँ हाँ बस ठीक है। वो बहुत ज़्यादा शर्मा, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ उससे अभी। तो इसलिए फिर वो अगर टाइम हो जाता है क्लासेस का और दोनों को एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं तो क्लासेस में चले आते हैं। लेकिन जब ओकरन अपनी क्लास में जा रहा होता है और कुछ बुली लड़के आते हैं उसको तंग करते हैं, धक्के धक्के मारते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उसको। लेकिन ओकरन बोलता है मुझे अब इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन लोगों को माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत दोस्त मुझे मिल चुकी है। और फिर नेक्स्ट में देखते हैं मोमो को। मोमो अपनी क्लास में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। और जो मोमो की दोस्त होती है उनको भी समझ नहीं लग रही है इसे क्या हो गया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ओकरन को। ओकरन बोलता है मुझे मोमो से बात करनी है घोस्ट के बारे में, घोस्ट कैसे होते हैं, ये क्या खाते क्या पीते हैं, वो सब कुछ बात करता है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोमो को। और मोमो भी ये सोच रही होती है कि ओकरन क्या कर रहा होगा, ओकरन से मुझे बात करनी है एलियंस के बारे में, एलियंस क्या करते हैं और कैसे करते हैं कैसे रहते हैं, ये एलियन से उसके बारे में पूछना ओकरन से। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ब्रेक हो जाती है और ब्रेक टाइम में एक दूसरे को मिलने जाते हैं। लेकिन दूसरे को मिल नहीं पाते, वो एक बहुत ज़्यादा क्राउड में वो फंस जाते हैं और क्राउड में एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। फिर एक दूसरे को ढूंढते हैं, कैफेटेरिया में ढूंढते हैं, अपनी क्लास में जाते हैं। मोमो जाती है फिर ओकरन की क्लास में और फिर ओकरन जाता है मोमो की क्लास में मोमो का पता करने। लेकिन मोमो वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर एक दूसरे को ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा कैफेटेरिया में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, लेकिन दूसरे को ढूंढ ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों ढूंढ नहीं पाते, एक दूसरे को मिलना ही आते हैं, मिल ही नहीं पाते। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बाहर का सीन, बाहर बेंच पे दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन मज़े की बात दोनों एक साथ ही बैठते हैं, वो अलग बेंच में बैठती है, वो दूसरे अलग बेंच में बैठता है, दोनों एक साथ ही बैठे होते हैं। फिर ओकरन अपने मन में सोचता है कि मुझे मोमो क्यों नहीं मिल पा रही है, लगता है मुझे अवॉइड कर रही है वो, मेरे जैसे पागल के साथ कौन दोस्ती करेगा। और फिर मोमो अपने माइंड में सोचती है कि ओकरन शायद मुझे अवॉइड कर रहा है, सुबह सुबह उसने अवॉइड किया था मुझे, जब स्कूल स्टार्ट हुआ था अवॉइड ही कर रहा है। फिर यही सोचते सोचते ओकरन अपने बेंच से उठ जाता है, फिर मोमो भी अपने बेंच से उठ जाती है। फिर दोनों क्लासेस में अपने जा रहे थे, लेकिन क्लासेस में जाते जाते उससे टक्कर इनकी हो जाती है और दोनों की किस हुई आती है। और भाई ओकरन बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और मोमो भी बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। मोमो बोलती तो मैं अपने गंदे मुँह से मुझे किस कैसे किया, और ओकरन बोलता तुमने किया मुझे। भाई साहब इनका पता नहीं क्या चल रहा है, ढूंढते होते किस भी कर दिया भाई साहब, बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है। फिर ऐसे ऐसे बात करते हैं। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि मोमो की जो दोस्त होती है वो देख लेती इन दोनों को। वो कहती है ये तुमने दोनों ने क्या कर दिया। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। और फिर हम देखते हैं मोमो बोलती है चोमो जैसे लड़के के साथ मैं कभी किस नहीं कर सकती। और फिर ओकरन बोलता है जैसे पागल लड़के के साथ मैं कभी नहीं करूँगा। दूसरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं और फिर अपनी क्लास में निकल जाते हैं गुस्सा होके। और फिर जो मोमो की दोस्त होती हैं वो कहती हैं इन दोनों को जो सेटिंग हो गई भाई, वो भाई साहब इन दोनों की सेटिंग हो गई है, दोनों ने करा दी है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओकरन जाता है बाथरूम में सुसु करने के लिए। लेकिन जब वो सुसु कर रहा होता है उसके पैंट में हाथ डालता है। लेकिन जब वो पैंट में अपनी हाथ डालता है उसको पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है। वो तो हमें दिखाया नहीं कि हमें आगे दिखाया जाएगा क्या होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोमो को। और मोमो के दोस्त उसको शरा रही होती है तुम्हारा तो सेटिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। भाई साहब वो शर्मा ही होती है, कहती ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसे करते करते फिर ओकरन उसकी क्लास में आ जाता है। ओकरन पता नहीं कौन सा पोज मारता है, आपको दिख रहा होगा, पता नहीं कैसा पोज मार के बैठा हुआ है वो। और फिर ओकरन बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ खेल में बात करो। तो भाई साहब वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, वो कहती है मैंने तुमसे बात नहीं करनी, जाओ मेरी क्लास से निकल जाओ। तो ओकरन बोलता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई सच्ची इंपॉर्टेंट बात वो करने वाला है। वो उसको लग रहा है पता नहीं कौन सी बात करने वाला है, वो है इंपॉर्टेंट बात। फिर मोमो बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी ना, तुम चले हो मेरी क्लास से। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती है। फिर ओकरन अपने सैड हो जाता है। ओकरन कहता है तुम मेरे जैसे लड़के से कैसी बात करोगे, चोमू हूँ मैं बहुत ज़्यादा अजीब देखता हूँ क्लासेस पहनता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा सैड होकर क्लास से निकल जाता है। उसके दोस्त भी उसको बोलते तुमने ऐसे नहीं करना आया था, उसको उतना ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना आया था। तो फिर मोमो को दिखाया था, मोमो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, पता नहीं क्यों कर रही है, वैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ब्लश ही की जा रही है ये। फिर हम देखते हैं ओकरन अपनी क्लास से बाहर जा रहा होता है, छुट्टी हो जाती है क्लास से। लेकिन जब वो जा रहा था उसकी किसी टक्कर हो जाती है पिंक बाल वाली लड़की के साथ। और भाई साहब वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और उसको हाथ लगाती है। वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, उसको समझ नहीं आती क्या बोलूँ मैं। वो बहुत ज़्यादा शर्माता है उसको। फिर वो वापस जाने लगता है, कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करती, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर उसको दोबारा हाथ पकड़ती है, वो पता नहीं कैसी स्माइल देती है, वो बहुत ज़्यादा पिघल जाता है वहीं पर ओकरन। और फिर हम देखते हैं मोमो को छुट्टी के बाद वो अपने घर जा रही होती है। लेकिन जब उन दोनों को देखती है वो हैरान होती है। वो कहती है ओकरन के पास कोई दोस्त ही नहीं था, फिर ये कौन लड़की है।
भाई साहब बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लड़की जा रही है अपने दोस्तों के साथ। फिर वो बोलती है देखा तुमने कैसे इसको बेवकूफ़ बनाया चोमू लड़के को, मैंने इन जैसे लड़कों के साथ मैं वैसे ऐसे ही टाइम पास करती हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ है। बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती करती है ओकरॉन की वो। भाई साहब मुझे तो लगा था बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की, तो बहुत ज़्यादा घटिया लड़की है, बहुत ज़्यादा घटिया लड़की है, उसका तो इस्तेमाल कर दिया ओकरॉन का ये। और फिर हम देखते हैं मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। भाई साहब ओकरॉन को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा घटिया लड़की है। तो फिर हम देखते हैं मोमो अपनी पावर को इस्तेमाल करके एक डब्बा सा पड़ा होता है, उस डब्बे को उठाती है और उस लड़की के सिर पर मारती है, नीचे गिर जाती है। भाई साहब उसके दोस्त हो जाती है, पागल हो कहती है इससे कैसे होगा, मैजिक हो गई है। तो पर हम देखते हैं ओकरॉन जा रहा था, ओकरॉन के हाथ पकड़ लेती है मोमो और फिर वो बोलती है ओकरॉन तुम्हारे चाम को एक घटिया लड़की बिल्कुल समझ नहीं सकती है। भाई साहब बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर लेती है वो पिंक वाली लड़की की। और फिर दोनों बाहर चले आते हैं। फिर जब वो बाहर जाते हैं फिर ओकरॉन को बोलती है मोमो कि मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एम्बेरसमेंट नहीं फील होती है। वो बोल रही थी क्लास में बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है, उसी की बात कर रहे हैं वो। फिर ओकरॉन बोलता है हाँ ठीक है, मुझे वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसी बात से। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं ओकरॉन बोलता है मोमो मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो फिर वो बोलती है हाँ बता क्या बात करनी है। फिर मैं बताया तो जो ओकरॉन को केला उसको वापस मिल चुका है, लेकिन जो उसके गोटे हैं वो उसके गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। और ये सुन के मोमो बहुत ज़्यादा हंसती है। भाई साहब अपने घर पहुंच जाते हैं, अपनी ग्रैनी के पास को लेके आ जाती है और वो भी ओकरॉन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, तुमने अपने गोटे कैसे घुमा दिए। भाई साहब बहुत ज़्यादा फनी सीन चल रहा है और पता नहीं कैसे इस पर गोटे घूम चुके हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं मोमो की जो दादी है वो शीशा लेके आती है, उसके शीशे को ओकरॉन के पास लेके आ जाती है और फिर मोमो को बोलती है मोमो एक पानी वाला टब लेके आओ। वो लेके आ जाती है, ओकरॉन को जो पैर होते हैं इसमें डुबा देते हैं वो लोग। और उसके ऊपर जो छड़ी सी होती है, छड़ी सी झाड़ू जैसा वो कुछ होता है पता नहीं वो, और फिर वो झाड़ू को पकड़ती है ओकरॉन के सिर पर मार देती है। ओकरॉन डर जाता है, ओकरॉन कहता है ये कैसे, तुमने मुझे मारा क्यों। वो बोलती है इसमें स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल पावर की तुम्हारी एनर्जी पता लगेगा तुम्हारी में एनर्जी है कि नहीं टर्बो ग्रैनी की। और फिर वो मोमो को बोलती है मोमो उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर चेक करो कितना इसके पास है कि नहीं। फिर वो चेक करती है उसमें स्पिरिचुअल प्रेशर होता है, पता नहीं कैसे उसके, हालांकि मैंने उसको टर्बो ग्रैनी उसको मार दिया है, फिर भी उसके अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर अभी तक है ओकरॉन के पास। फिर मोमो ओकरॉन का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है उसको खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो खींचती है वो बाहर चला जाता है, उसके हाथ से गायब हो जाता है पता नहीं कैसे। लेकिन हमें फिर बाद में दिखाया जाता है जो उस टेबल के ऊपर कैट का खिलौना पड़ा होता है उस खिलौने में चले जाता है स्पिरिचुअल प्रेशर, वो कैट भागने लग जाती है और ये सारे उसके पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन जो बिल्ली का खिलौना वो उनसे पकड़ा जाने तो बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रही होती है। लेकिन मोमो को कैट है तो जो उस बिल्ली का स्पेशल प्रेशर है उसको वो दबाने लग जाती है, उसको वो सेंस कर लेती है। लेकिन उसको सेंस करते करते उसको उसकी लोकेशन पता चल जाती है, वो कमरे के अंदर पड़ी होती है। लेकिन जब वो दोनों कमरे में एंटर करते हैं बिल्ली बोलने लग जाती है, पता नहीं कैसे बोलने लग रही है भाई बिल्ली, ये खिलौना था खिलौने में पीछे पीछे चला गया वो बोलने लग गया है। लेकिन जब उसकी मोमो की ग्रैनी आती है वो बोलती है टर्बो ग्रैनी है, तो टर्बो ग्रैनी अभी तक मरी नहीं है भाई साहब, टर्बो ग्रैनी की जो आत्मा है वो उस बिल्ली में चली गई है। और फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम लोग को मैं मार दूंगी, पर मुझे अपने असली रूप में आना जो तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। और फिर उनको समझ नहीं आ रहा था टर्बो ग्रैनी जिंदा कैसे हुई। लेकिन फिर टर्बो ग्रैनी बताती है जब मैं मरने वाली थी जितना भी मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर था उसको मैंने ओकरॉन के अंदर रिस्टोर कर दिया था, लेकिन अभी मेरी फुल एनर्जी रिस्टोर नहीं हुई इसलिए मैं जिंदा नहीं हो पाई। लेकिन फिर ओकरॉन टर्बो ग्रैनी से बोलता है, वो कहता है मुझे मेरे गोटे वापस दे दो बस, वो भीख मांगा रहता है। और भाई साहब वो बोलती है तुम्हें तुम्हारे गोटे में वापस नहीं करूँगी बिल्कुल भी। लेकिन फिर वो बोलती है मैं बस एक शर्त पे करूँगी, अगर तुम इन दोनों को मार दोगे मोमो और उसकी ग्रैनी को। भाई ओकरॉन ये बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है मैं बिल्कुल पागल हूँ ऐसे मैं करूँगा, इन दोनों को कभी नहीं मार सकता है मैं। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है पता नहीं कैसे। और टर्बो ग्रैनी भी देख रहा होती है, वो कहती है ये पता नहीं कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है, इस पर तो मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर भी नहीं है। लेकिन फिर मोमो की ग्रैनी बोलती है ऐसा इसलिए हुआ जब हम ओकरॉन से उसका स्पिरिचुअल प्रेशर हटा रहे थे मोमो की मदद करके, जो टर्बो ग्रैनी की सारी पावर थी ओकरॉन के अंदर कैद हो गई थी, और जो आत्मा थी वो आत्मा उसकी सिर्फ बाहर आई है और आत्मा सिर्फ उसकी बिल्ली के अंदर कैद हो गई थी। और भाई साहब ये सुनकर तो टर्बो ग्रैनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है पता नहीं मैं अब क्या करूँगी। फिर वो माफ़ी मांग ले जाती है, उसके पास उसकी पावर ही नहीं है, सिर्फ उसकी आत्मा उसके पास है और जो उसकी सारी पावर थी वो सारी ओकरॉन के अंदर ही रह गई है। वो बहुत उसको फिर मारती है मोमो की ग्रैनी और ओकरॉन भी दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो बैठ जाते हैं और टर्बो ग्रैनी से बात करते हैं। फिर मोमो टर्बो ग्रैनी से बोलती है मुझे पता है तुम एक बैड स्पिरिट नहीं हो, तुमने उस लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी जिनको टॉर्चर किया जाता था। और फिर वो जवाब नहीं देती कुछ टर्बो ग्रैनी। और फिर मोमो बोलती है अगर तुमने ओकरॉन के गोटे उसको वापस कर दिए हम तुम्हें तुम्हारी पावर वापस कर देंगे। फिर वो बोलती है हाँ ठीक है टर्बो ग्रैनी मैं कर दूँगी ऐसा। फिर वो जब बोलती है वो मोमो चलो फिर वापस दो उसके गोटे, और फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है लेकिन मेरे पास नहीं, वो मैंने कहीं पर गिरा दिए हैं। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है, पता नहीं अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी। लेकिन अगर तुम लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।